अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इस हेडिंग से जो हमारे पास मेन पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो ये है कि कोई ना कोई सिस्टम मिल रहा है जो हमें बताएगा चीज़ों की मिकदारों के यूनिट्स क्या होंगे। अब बेसिकली यूनिट क्या है, जब आपने किसी चीज़ की मिकदार मालूम करनी है, किसी चीज़ का कुछ भी मालूम करना है, तो क्या होगा कि हमें कोई ना कोई यूनिट दिया जाएगा। जिस तरह टाइम हम कहें कि लेक्चर ख़त्म होने में 10 सेकेंड रहते हैं, या 5 बज गए हैं, या वो 10 मिनट से वॉक कर रही है, वो 20 मिनट से पढ़ रही है। बेसिकली यहाँ पे जो सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स की बात हुई है वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें मिकदारों के बारे में बता रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी हो चुकी है, तो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट चाहते हैं, हम सबसे पहले इस चीज़ का स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड को नाम दिया जाता है यूनिट का। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, जब एक दफ़ा स्टैंडर्ड को सेट कर लिया जाता है तो फिर हर चीज़ को इसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो यूनिट की डेफिनेशन यहाँ से जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट इट इज़ ऑलवेज बीइंग कंपेयर्ड विद दैट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि स्टैंडर्ड कैसे बने, यूनिट्स कैसे बने, और यूनिट्स के मतलब सारी दुनिया कैसे एग्री हो गई। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बेसिक मेन हमारी हेडिंग है वो क्या था। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा था कि दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी, हमारी कंट्री में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में यूनिट्स का एक अपना सिस्टम था जो कि उनकी कंट्रीज़ में सदियों से चलता आ रहा था। उनके अपने ही बनाए गए यूनिट्स का एक सिस्टम, लोकल सिस्टम था, जिसे हम लोकल सिस्टम कह सकते हैं। बट जब कंट्रीज़ में लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू की, ट्रेड शुरू की, तो लोग जो थे वो अपनी ज़रूरत के तहत अपनी डिमांड पर चीज़ें बनवाते थे। तो जो चीज़ें तैयार करवाई जाती थी, बनवाई जाती थी, उनके यूनिट्स कुछ और होते थे और हमारे और थे। तो लोगों को यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि तमाम कंट्रीज़ में प्रॉब्लम थी कि इसके ऊपर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया, और फिर 17 कंट्रीज़ ने एक टीम बनाई जिसका आगाज़ पेरिस में हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 20 मई 1875 में इस पर काम होना शुरू हुआ। तो एक कमेटी बनी जिसका काम था वेट्स एंड मेजर्स पर तहकीक करना। तो कंट्रीज़ जो थी, डिफरेंट कंट्रीज़ थी, वहाँ से लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थे वो मंगवाए गए। फिर उस पर तहकीक हुई कि किस सिस्टम में किस चीज़ को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, चलती रही। जो 13th कॉन्फ्रेंस थी 1960 में, उसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट शामिल थे, जिसमें यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ETC बड़े बड़े यानी कि मुल्क शामिल थे। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो, सब इस पर एग्री करें, मींस कि पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेबल हो। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो बेसिक यहाँ पे क्या था कि 17 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। उन्होंने ये सिस्टम ऑफ ये जो लोकल सिस्टम थे, यूनिट्स के लोकल सिस्टम थे, इन पे उन्होंने तहकीक की, और देन उन्होंने जो थी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई, और फिर उसके बाद जो था वो एक बेसिक सिस्टम बनाया गया जिसे नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल का। अब यहाँ पे जो हमें सेकंड पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि ये जो सिस्टम था, ये इसकी सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस जो थी वो बहुत जल्दी फैल गई। पूरी दुनिया के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट था, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल था। आज दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सिस्टम यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसको यूज़ करते हैं। स्पेशली जो वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का जो एक ग्रुप है वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब हमारे पास अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या थे। हमने पहले बात की कि हम पहले जो थे वो लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया हुआ था, लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया हुआ था। तो जब ट्रेड शुरू हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुई, तो तब उसमें प्रॉब्लम्स, जो यूनिट्स थे दूसरे कंट्रीज़ के, वो समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो तब सिस्टम इंटरनेशनल जो था उसको बनाया गया। लेकिन जो पहले वो जो यूनिट्स यूज़ किए जाते थे वो कौन से थे, वो उनमें बेसिक जो 3 की मैं बात करूँगी यहाँ पे, FPS, CGS एंड MKS। अब यहाँ पे जो FPS है वो सिस्टम है जिसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता था। इसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मैस को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो गया CGS सिस्टम जो था, उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मैस को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो
और जो थर्ड वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो हमारे पास क्या था, MKS। उसमें क्या था, लेंथ जो थी उसको हम मीटर में मेजर करते थे, मैस को हम किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते थे। तो ये जो तीनों हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, इनको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था। आज भी हम इनका यूज़ देख लें कहीं ना कहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे हो तो हम कहते हैं बर्थडे केक लाते हैं, इसको आज भी पाउंड्स में मेजर किया जाता है। जो बर्थडे केक्स हम लेते हैं, हम कोई भी केक लेते हैं तो हम उनको किस में लेते हैं, पाउंड्स में मेजर उनको किया जाता है। तो जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, बट जितने भी साइंटिफिकली वर्क हैं उनमें सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो उसको यूज़ किया जाता है, SI यूनिट्स को। हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसकी काइंड्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ SI यूनिट। काइंड्स बेसिकली इसकी 3 जो हैं वो काइंड्स हैं जिसकी बेस पे जो थे वो सिस्टम इंटरनेशनल जो था उसको बनाया गया। बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स 7 हमने बात की, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रीवियस में कि बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, कि जो 7 होती हैं वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो अपने खुद पे डिपेंड करती हैं। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज़ जो थी उनमें शामिल थी लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 थी, इन 7 को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल ने जो यूनिट्स दिए वो हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स। उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। इन बेस यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको, उनके यूनिट्स जो हैं उनको बनाने के लिए हम इन्हीं 7 बेस जो यूनिट्स हैं इनको यूज़ करते हैं। सो ये हमें बेस प्रोवाइड करते हैं बाकी तमाम यूनिट्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पे इसका एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, लेंथ का ऐसे यूनिट है मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल m। इसी तरह मैस है, मैस का किलोग्राम है, सिंबल है kg। तो इसी तरह से ये पूरा जो सिस्टम है ये हमें बेस यूनिट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ये इसके SI यूनिट्स हैं और ये इसके सिंबल्स हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस, मेजर और डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट्स दिए हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो ये बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की मदद से बनाए जाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में रफली 22 जो हैं वो रफली 22 जो हैं क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं और इनके यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास ये सारी दी गई हैं, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके बाद इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल N। इसको इसी तरह इनको जो बेस यूनिट्स की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसी तरह वर्क है, वर्क का यूनिट है जाउल और उसका सिंबल है J। देन बेस यूनिट्स की टर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो वो आएगा न्यूटन मीटर इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। देन पार्ट जो है उसका यूनिट है वाट और इसके सिंबल है कैपिटल W। देन उसको जब बेस यूनिट्स की फॉर्म टर्म में लिखते हैं तो वो आ जाएगा जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। देन उसके बाद प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल P और A है। इसी तरह जब बेस यूनिट्स की टर्म में हम उसे लिखेंगे तो वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू kg पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो हमारे पास कूलम है, इसको हम कैपिटल C जो इसका है सिंबल है। उसके बाद जब बेस यूनिट्स की टर्म में हम इसे लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A और स्मॉल s। इसी तरह अब हमारे पास आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेसिकली जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। इनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो ना तो बेस यूनिट्स की कैटेगरी में आ रहे होते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट्स की कैटेगरी में है, इसलिए इनका नाम सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखा गया। ये दो ही हैं और इनका ये नीचे जो है टेबल भी दिया गया है। लाइक जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बात की ना दो की, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और इनके ऐसे यूनिट है रेडियन और स्टीरेडियन। प्लेन एंगल का जो ऐसे यूनिट है वो रेडियन है, उसका सिंबल है RAD। उसके बाद जो सेकेंड है वो हमारे पास है सॉलिड एंगल, उसका ऐसे यूनिट है स्टीरेडियन और उसका सिंबल है SR। अब हमारे पास रेडियन और स्टीरेडियन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास है रेडियन। रेडियन अब हमारे पास क्या है, जब हम प्लेन की बात करते हैं, एक प्लेन सरफेस क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ। अब इस स्मूथ
सरफेस पर अगर हम लोग किसी एंगल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास रेडियन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और वो किस तरह से, लाइक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो ये जो हमारे पास जी ये जो राउंड हमारे पास सर्कल है, सर्कल बिल्कुल राउंड होना चाहिए। इसकी ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या है, ये जो गोल है ना दायरा इसका जो बना हुआ है, ये जो बाउंड्री है इसकी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो हमारे पास होती है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को दो ऐसे पॉइंट्स के साथ, दो ऐसी पॉइंट्स से कट करना है, लाइक एक यहाँ पे कट किया और सेकंड वन यहाँ पे कट किया। दो पॉइंट्स पे कट करना है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यानी सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स पे कट करना है और फिर इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट पे जाके मिलवा देना है। यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, देन ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। दो पॉइंट्स हमने कौन से कंसीडर किए, फर्स्ट वन ये और सेकंड वन ये, और फिर इन दोनों को मिला दिया सेंटर पॉइंट पे। ये हमारे पास जो है ओरिजिन पे जो होता है वो हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है, और जो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने कट किए हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिफरेंस है ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस। ये हमारे पास एक रेडियस है, ये दूसरा सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक ये दूसरा रेडियस है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो हमने, ये हमारे पास एरिया आ रहा है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो दो पॉइंट हमने कट किए हैं उसके दरमियान जो ये जो बनने वाली आर्क है इसकी लेंथ जो होगी वो इन रेडियस के बराबर होगी। देन ये हमारे पास जो दरमियान में बनने वाला एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन। मतलब कि हमारे पास ये जो हमने आर्क की जो लेंथ है वो इन रेडियस के बराबर होनी चाहिए। देन ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रेडियन। तो अब ऐसा एंगल बनाना है कि लाइक हमने दो पॉइंट्स पे कट किया था, उसके बाद दोनों पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट पे जाके यहाँ पे हमने मिला दिया। तो जो दरमियान में जो ये जो हमारे पास थी बनी आर्क हमारे बनी है, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। देन ये जो बनने वाला इसमें एंगल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1 रेडियन। कहते हैं कि स्टीरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन की अगर बात करें, इसमें एक पूरे का पूरा पीस हम निकालते हैं तो इसकी जो पूरा पीस वो हम उसमें से निकालते हैं उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी थिकनेस भी होगी। तो वहाँ पर तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए, हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। इट मीन्स के 3 डायमेंशनल। इसी तरह टाइम पर जो एंगल बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोन की बात करें लाइक कॉर्नेटो, तो पूरी कोन आपको क्या दे रही है, एक स्टीरेडियन एंगल दे रही है, बिकॉज वो 3 डायमेंशनल है। इसी तरह से आपने एक स्फीयर लेना है, स्फीयर में आपने एक कोन, ये जो हमारे पास है ये सारा हमारे पास क्या है, स्फीयर, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन ड्रा की हुई है पूरी सर्कल की फॉर्म में, बट है ये स्फीयर। तो इसमें हमने एक कोन कंसीडर करनी है, ये कोन जैसे लाइक कॉर्नेटो हम खाते हैं तो वैसे ही ये कोन कंसीडर करनी है। इसको ये जो हमने कोन कंसीडर की है, इस कोन में ये जो बनने वाला अपर सरफेस है, ये जो अपर एरिया है, ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ये अपर सरफेस का जो एरिया है ये इन रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देन हमारे पास जो ये जो बनने वाला एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1 स्टीरेडियन। इट मीन्स के ये जो पोर्शन हमने कंसीडर किया है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने जो कंसीडर किया है, इस पे हमने जो कोन बनाई है, तो हमें जो अपर सरफेस एरिया है दोनों रेडियस के, ये जो अपर सरफेस एरिया है ये दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि r स्क्वायर, दिस लाइक के r स्क्वायर पे। इस टाइम पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टीरेडियन, ठीक है। अब इट मीन्स 3 डायमेंशनल एंगल। क्लियर हुई बात। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियन एंड स्टीरेडियन। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेडियन जो है वो हमारे पास एक प्लेन एंगल है और स्टीरेडियन जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है, लाइक जिसकी थिकनेस भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है। रेडियन में जो कट किया जाएगा मीन्स के जो आर्क लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी, जबकि स्टीरेडियन में कंसीडर जो हमने ये कंसीडर किए जाने वाला ये जो कोन है, इसमें ये जो कंसीडर किया जाने वाला एरिया है, यानी कि ये कंसीडर किया जाने वाला एरिया जो है यानी कि अपर सरफेस, वो इन दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी। इन दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी तो हमारे पास ये जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्टीरेडियन होगा, 1 स्टीरेडियन।
तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने बात की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, उसके बाद उसकी काइंड्स की, उससे पहले जो हमने जो लोकल सिस्टम जो थे यूज़ किए जाते थे उसके बारे में, देन उसके बाद हमने उसकी काइंड्स की बात की, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रेडियन और स्टीरेडियन नेक्स्ट 2 टाइप्स उसकी बात की। तो ये बेसिक लेक्चर था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।